तो हम देखते हैं कि गोकू अकेला ही आइजन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट के पास में वेजिटा मौजूद होता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा तुम्हें गोकू के साथ जाना चाहिए, आखिर भला वो अकेले ही क्यों चले गया। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, क्योंकि उस आइजन के अंदर उस मरनों के अवशेष मौजूद हैं और साथ ही में उस मरनों ने हमें कहा था कि वो वापस आने वाला है और इसी कारण से कैकरॉट काफी ज्यादा गुस्सा है। लगता है कि अब कैकरॉट को हम भी नहीं रोक पाएंगे। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो तुम्हें कम से कम वेजिटा गोकू की मदद करने के लिए तो उसके साथ जाना चाहिए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि गोहान और ब्रोली कहाँ पर है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो लोग भी ज़ेनोसामा के साथ में ही सभी एंजल और सभी गॉड्स के पास में हैं। ये सुनने के बाद वेजिटा वहाँ से जाने लगता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम वहाँ पर जाते रहे हो लेकिन वहाँ से आते समय तुम्हें यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को भी लाना होगा और तुम लोगों के साथ में मैं भी चलूँगा क्योंकि ज़ेनोसामा इस समय पर तुम लोगों के साथ नहीं चल पाएंगे। जो सुनकर वेजिटा हंसता है और वो कहता है, नहीं आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ब्रोली और गोहान हम तीनों ही वहां पर जाएंगे। हम ना ही लॉर्ड बीरस को हमारे साथ ले जाएंगे ना ही आपको। ये कहने के बाद वेजिटा जाने लगता है लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा बेवकूफ़ी मत करो, तुम आइजन से एक बार हार चुके हो, तुम अगर उसके सामने अगली बार गए तो यकीनन तुम लोग ख़त्म हो जाओगे, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे और अगर वो एंजल भी आ जाती है तो फिर सोच भी नहीं सकते कि आखिर और क्या क्या हो सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, ये हम सेयन्स की समस्या है और हम सेयन ही इसे ख़त्म करके रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम आइजन को उस एंजल के पास पहुँचने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। और हाँ, इस काम में हम किसी भी गॉड और ना ही किसी एंजल की मदद लेने वाले हैं। गोहान जिसने हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, हम उसका बदला लेकर रहेंगे, साथ ही सेयन का बदला। ये कहने के बाद वेजिटा ब्रोली गोहान के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सभी आइजन को देखते हैं जो कि एक अनजान डायमेंशन के सामने खड़ा होता है। आइजन कहता है, तो अब आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मर्नों ने मुझे यहीं का रास्ता बताया था, लेकिन वो एंजल मुझे कहीं पर भी नजर क्यों नहीं आ रही है। जिसके ऊपर हम देखते कि आइजन चारों तरफ ढूंढने लगता है और तभी उसे वहां पर एक पोर्टल नजर आता है। उस पोर्टल को देखकर आइजन उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है। आइजन उस हमले को डॉज कर लेता है और तभी आइजन कहता है, मुझे मालूम था कि तुम चुपचाप नहीं बैठने वाले, लेकिन भला तुम मेरे उस अटैक से कैसे बचे। और तभी हम देखते हैं उस शख्स को जो कि और कोई नहीं बल्कि गोकू होता है और गोकू कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि तुम्हारे उन मामूली हमलों से मैं नहीं मरने वाला और मैं ही वो हूँ जो तुम्हारा अंत करके रहेगा, समझे। ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप कर लेता है। वो इस बार अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होता है और आइजन कहता है, क्या बात है सेयन, तुम हार मानने वालों में से तो नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, इस डायमेंशन को तोड़ने के लिए मुझे और भी शक्तियों की जरूरत होगी जो तुम ही मुझे दोगे। ये कहने के बाद आइजन गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है लेकिन इस बार गोकू आइजन के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। जो देखकर आइजन कहता है, क्या बात है सेयन, आखिर तुम लगता है कि पहले से अलग हो चुके हो, लेकिन कैसे। ये कहने के बाद आइजन एक काफी बड़ा की ब्लास्ट गोकू के ऊपर करता है। गोकू वहीं पर खड़ा होता है। हम देखते कि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जो देखकर आइजन काफी जोर जोर से हंसने लगता है लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। जो देखकर आइजन पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे और तुम
मेरे हाथों मरोगे। ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते आइजन के सामने पहुंच जाता है। गोकू उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। आइजन गोकू के हमले से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, जो देखकर आइजन पूरी तरीके से हैरान होता है। लेकिन तभी गोकू अपना वापस एक और काफी जोरदार हमला आइजन के ऊपर करता है। गोकू लगातार एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। हम देखते कि आइजन धीरे धीरे करके गोकू से पिटने लगता है और तभी गोकू अपने कामेहामे अटैक करता है आइजन के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, जो देखने के बाद गोकू कहता है, मुझे मालूम है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। अपना ये नाटक बंद करो और मेरे सामने आओ। और हम देखते कि आइजन हंसते हुए बाहर आता है और वो कहता है, क्या बात है सैयद, तुम पहले के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हो। तो चलो, लगता है कि अब मुझे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहने के बाद आइजन गोकू की तरफ बड़ी तेजी से जाता है। गोकू उस हमले को जैसे ही डॉज करता है, आइजन अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर कर देता है। इस बार गोकू उसके हमले से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिरता है और तभी आइजन एक और अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। गोकू उस हमले से भी नहीं बच पाता। हम देखते कि वहाँ पर लगातार काफी सारे धमाके होने लगते हैं। आइजन लगातार गोकू को पीटता रहता है। गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी आइजन कहता है, तो देखा तुमने सैयद, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। जिस तरह तुम्हारा वो बेटा गुहान मरनों के साथ खत्म हुआ, उसी तरह तुम अब मेरे सामने खत्म होगे, ताकि मैं उस एंजल मरनों को वापस से रिवाइव कर सकूं। ये सुनने के बाद गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गोकू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का नाम अपने मुंह से लेने के? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपना लगातार काफी सारा पावर अप करता है। ये देखकर आइजन सिर्फ हंसता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और ये सभी देखकर आइजन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तभी गोकू अपनी एक नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है, तो अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आइजन, तुम जो देख रहे हो ये तुम्हारा अंत है। ये कहने के बाद गोकू पलक झपकते ही आइजन के सामने आ जाता है। आइजन ये सभी देखकर हैरान होता है। गोकू अपने काफी बड़ा पंच लगाता है। आइजन चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। गोकू लगातार अपने काफी सारे हमले आइजन के ऊपर करने लगता है। आइजन उन सभी हमलों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। धीरे धीरे करके वो गोकू से पिटने लगता है और तभी आइजन खड़े होते हुए कहता है, आखिर कैसे इससे इनके पास इतनी शक्ति? मरनो, मुझे तुम अपनी थोड़ी शक्ति दो। ये कहने के बाद आइजन भी अपनी ताकत को बढ़ाता है। हम देखते कि आइजन पहले से शक्तिशाली हो चुका होता है। वो लगातार गोकू के ऊपर अपने हमले करने लगता है। गोकू और आइजन की काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। धीरे धीरे करके आइजन गोकू के ऊपर वापस भारी पड़ने लगता है, लेकिन गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो भी लगातार काफी सारे हमले आइजन के ऊपर करने लगता है। उन दोनों की हमलों से धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मल्टीवर्स तक हिलने लगता है, जो देखकर हम देखते हैं, जिसके ऊपर आइजन कहता है, शाबाश सैयद, तुम्हारी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन तभी गोकू एक पंच लगाता है आइजन को, जिससे आइजन दूर जा गिरता है और तभी आइजन खड़े होते हुए हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो चलो सैयद, अपनी असली ताकत दिखाओ, अपना हमला आजमाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, सच में तुम बहुत बेवकूफ हो, क्योंकि तुम इसके लिए पछताने वाले हो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को लगातार काफी ज्यादा बढ़ाता है। हम देखते कि गोकू अपने काफी बड़ा हमला आइजन के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आइजन उस हमले को नहीं रोकता और तभी गोकू ने अपने इस हमले पे पूरी ताकत लगा दी होती है। गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और तभी गोकू कहता है, तो देखा तुमने जो कुछ भी कहा, तुम उसके लिए पछता रहे हो। हम देखते कि गोकू काफी ज्यादा थक चुका होता है और तभी वहां से धुआं हटता है। हम देखते कि आइजन एकदम सही सलामत खड़ा होता है और तभी आइजन कहता है, क्या बात है, तुम्हारा ये हमला शक्तिशाली था, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं था, कीड़े के समान था, बल्कि अब तुम पछताने वाले हो सैयद। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी आइजन अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है।
गोकू उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपनी सारी ताकत उस पिछले हमले पे लगा चुका होता है और इस वजह से गोकू उस हमले को नहीं रोक पाता। वहाँ पर एक धमाका होता है, गोकू चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी गोकू कहता है, आखिर कैसे तुम मेरे उस हमले से भला कैसे बच गए? जिसके ऊपर आइजन सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, और अब मैं तुम्हारी सारी शक्तियां ले लूंगा सैयन, और उसके बाद मैं इस डायमेंशन को तोड़ दूंगा और फिर वो एंजल आजाद हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने हर एक साथी को और उस एंजल मर्नो को वापस जिंदा करूंगा। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद आइजन काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी आइजन अपना एक हाथ आगे करता है। वो धीरे धीरे करके गोकू की शक्तियों को लेने लगता है और तभी गोकू काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है और तभी आइजन कहता है, तुम्हारे अंदर तो अब उतनी शक्तियां नहीं बची सैयन जितनी पहले थी, तो चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे काफी काम आए और अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। कहने के बाद आइजन अपने काफी बड़ा हमला बनाता है। वो अटैक सीधा गोकू के ऊपर कर देता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। गोकू कहता है, नहीं, इसने मेरी बची कोई शक्तियां भी ले ली है, आखिर मैं इस हमले को कैसे रोकूं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है। वो आइजन के हमले को वहां से पूरी तरीके से गायब कर देता है और वो शख्स कहता है, हे तुम, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसी समय पीछे हट जाओ और खबरदार उस सैयन को हाथ भी लगाया तो, क्योंकि वो सैयन अकेला नहीं है। और तभी उन सभी को एक और आवाज सुनाई देती है, हाँ, और अगर तुमने इस बार उन्हें वापस से छूने की भी कोशिश करी तो तुम यहीं पर खत्म हो जाओगे। और तभी आइजन को एक और आवाज सुनाई देती है, तुम गोकू को कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वेजिटा, गोहान और ब्रोली तीनों ही आ चुके होते हैं, जो देखकर आइजन पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी गोहान कहता है, खबरदार पीछे हट जाओ, अगर तुमने डैड को छूने की भी कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और तभी ब्रोली भी कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें बता दूं, जो कुछ भी तुमने गोकू के साथ में किया है तुम उसके लिए पछताने वाले हो। जो सभी देखकर आइजन सिर्फ हंसता रहता है। और तभी वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम अपनी मौत को देखकर हंस रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी ये हंसी आज हम सैयन्स तुम्हारे चेहरे से हमेशा हमेशा के लिए छीन लेंगे। और तुम जो कुछ भी अभी तक कर चुके हो तुम उसके लिए पछताने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हारा सामना हम चारों सैयन से होने वाला है, समझे?